दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट फैक्ट्स चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं 8 ऐसे जीवों के बारे में जो आसानी से अपने शरीर के अंगों को वापस से उगा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने फिल्मों में सुपर हीरो को हील और अपने बॉडी पार्ट्स को रीग्रो करते हुए देखा होगा। तो दुनिया में भी ऐसे क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ये पावर है जिससे कि वे अपने बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पे आता है स्किंक सीधे नहीं चल सकते, लेकिन वे अपनी पूंछ को अपनी इच्छानुसार अपने शरीर से अलग कर सकते हैं। अगर कोई शिकारी उनके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो उनकी पूंछ उनके शरीर से अलग हो जाती है और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए लड़खड़ाती रहती है, जबकि स्किंक इस मौके का फायदा उठा के दूर भाग जाता है। एक स्किंक 3 से 4 महीने में एक नई पूंछ विकसित कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान वह बहुत ही कमजोर हो जाता है। 2 पे आता है सी स्टार। सी स्टार को स्टार फिश भी कहा जाता है। अधिकांश सी स्टार की 5 भुजाएं होती है, लेकिन कुछ की 40 तक भी होती है। जब इनके साथ दुर्घटना होती है तो सी स्टार अपनी भुजाओं और ट्यूब फीट को वापस बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। कुछ सी स्टार अपने पूरे शरीर को रिजनरेट कर सकते हैं। एक नया सी स्टार केवल एक कटे हुए अंग के एक ही हिस्से को रिजनरेट कर सकता है, क्योंकि उनके अधिकांश महत्वपूर्ण अंग उनकी भुजाओं में होते हैं। आते हैं वॉर्म। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये हमें अधिकांश बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। दुनिया भर के रिसर्चर फ्लैट वॉर्म की प्रभावशाली रिजनरेशन क्षमता से रोमांचित है। अधिकांश ग्रहवासी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके अपने सिर सहित शरीर के सभी प्रकार के अंगों को वापस विकसित करने में सक्षम है। फ्रेश वाटर के प्लेटफॉर्म काफी समय तक ऐसा कर सकते हैं। ये अलौकिक जीव खुद को 2 भागों में बांटकर प्रजनन करते हैं और इन 2 टुकड़ों को 2 नए कीड़े बनने में केवल 1 हफ्ते से भी कम समय लगता है। 4 पे आता है कॉन्क। कॉन्क धीमी गति से चलने वाला समुद्री गैस्ट्रोपोड है, जिसे शंख भी कहा जाता है। यदि आप चलते फिरते कॉन्क देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस प्राणी की आंखें लंबे डंठल के सिरों पर स्थित है। हालांकि आप जो नहीं जानते वो यह है कि कॉन्क एक खोई हुई आंख को दोबारा से रिजनरेट कर सकता है। अन्य गैस्ट्रोपोड की तुलना में कॉन्क में आई रिजनरेशन तेज होता है, जिसमें केवल कुछ सप्ताह का ही समय लगता है। नंबर 5 पे आता है डियर। जब मैमल्स की बात आती है तो हिरण सिंह एकमात्र ऐसा अंग है जो पूरी तरह से रिजनरेट हो सकता है। यह सालाना होता है। सिंगों का रिजनरेशन स्टेम कोशिकाओं द्वारा शुरू और स्टेम कोशिकाओं द्वारा रख रखाव किया जाता है। कैरिबो हिरण की एक ऐसी प्रजाति जिसे रेनडियर के नाम से जाना जाता है, जिसमें केवल नर हिरण के ही सिंग बड़े होते हैं। नर हिरण अन्य नर के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बर्फ में भोजन खोजने के लिए सिंग उगाते हैं। सिंगों की ग्रोथ बेहद तेज होती है। प्रतिदिन 1/4 इंच इनके सिंग बड़े होते हैं। नंबर 6 पे आती है क्रेफिश। क्रेफिश अन्य ऑर्थ्रोपोड्स की तरह अपने पंजों को फिर से उगा सकती है। पंजों के रिजनरेशन को आमतौर पर पूरा होने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। यह और भी तेजी से वापस बढ़ सकते हैं यदि क्रेफिश छोटी हो, लेकिन क्रेफिश के मस्तिष्क के रिसर्च ने कुछ और भी रोमांचक खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने क्रेफिश में इम्यून सिस्टम और न्यूरॉन्स के पुनर्जनन के बीच एक लिंक पाया है। यह प्रक्रिया व्हाइट ब्लड सेल्स के मानव उत्पादन से मिलती जुलती है, जो मानव इम्यून सिस्टम की ओर ले जाती है। नंबर 7 पे आती है ज़ेब्रा फिश। ज़ेब्रा फिश ज़ेब्रा की तरह दिखने वाली एक मछली है, जो कि ज़ेब्रा की तरह धारियां और पूंछ रखती है। यदि ज़ेब्रा फिश की पूंछ का एक पंख भूखी मछली द्वारा काट लिया जाता है तो ज़ेब्रा फिश लगभग 2 से 4 सप्ताह में एक नई पूंछ विकसित कर सकती है। क्योंकि ज़ेब्रा फिश रिजनरेशन में एक्सपर्ट होती है, रिसर्चर इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू रिजनरेशन मॉडल के तौर पर यूज़ करते हैं। नंबर 8 और आखिरी में आता है एक्सोलोटल। एक्सोलोटल एक जलीय सलमेंडर है। सलमेंडर ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस को बोला जाता है, जिनका लिजार्ड लाइक अपीयरेंस होता है, जो न केवल अपने अंगों को बल्कि रीढ़ की हड्डी, हृदय और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को भी रिजनरेट करने में सक्षम है। अन्य वर्टिब्रेट के विपरीत एक्सोलोटल अपना पूरा जीवन रिजनरेशन करने में सक्षम है। एक्सोलोटल के जीनोम की सीक्वेंसिंग करके वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की उम्मीद है कि प्रजातियां टिश्यू रिजनरेट करने के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग कैसे करती हैं। मैक्सिको में पाए जाने वाला एक्सोलोटल जंगलों में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। केवल 700 से लेकर 1200 ये एक्सोलोटल बचे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड।